इस वीडियो में हम जानेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है एंड चार्ज हमारा क्वांटाइज्ड क्यों होता है। तो क्वांटाइजेशन लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उस पर जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिस पर चार्ज Q है, तो क्वांटाइजेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये चार्ज Q इक्वल होगा एन ई के इक्वल। एन हमारा होगा 0 प्लस माइनस में 1 प्लस माइनस में 2 प्लस माइनस में 3। यानी प्लस माइनस साइन डिपेंड करेगा कि उस बॉडी ने चार्ज लूज करा है या गेन करा है। अब हम जानते हैं कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड क्यों होता है। तो अब अगर आपको पता हो कि कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज होती है एंड इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको हम कभी भी दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बॉडी मान लेते हैं हम, चलो दो बॉडीज मान लेते हैं, बॉडी ए एंड बी। तो अगर इन बॉडी को हम आपस में रब करेंगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। तो मान लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी ने लूज कर दिए तो बी ने उन्हें गेन कर लिया। तो बॉडी ए पर जो चार्ज होगा वो प्लस एन ई होगा एंड बी पर जो चार्ज होगा वो माइनस एन ई होगा। एंड ये एन की वैल्यू कभी भी हाफ 3/2 ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमेशा या तो ए के पास रहेगा या बी के पास रहेगा। कभी भी इसको आधा आधा ये दोनों बॉडी आपस में नहीं बांट सकती। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 0.5 ई चार्ज हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाफ डिवाइड नहीं हो सकता है।